ताजमहल। दोस्तों, यह वही इमारत है जिसको बनाने के बाद 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि जिन लोगों ने ताजमहल जैसी आकर्षक इमारत बनाई थी, उन्हें इनाम देने की जगह उनके हाथों को कटवा दिया गया था? क्या गलती थी उन मजदूरों की जिस ताजमहल को प्यार की निशानी के तौर पर बनाया गया था, तो उसके बनने के बाद क्यों यह गंदा खेल खेला गया जिसमें 20,000 मजदूरों ने अपने हाथों को गंवा दिया? सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं होल वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, यह ताजमहल जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही ज़्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ताजमहल है, इसे 1632 से 1653 के बीच बनाया गया था, जिसे बनाने में पूरे 22 साल लगे थे। और इस ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 मजदूर हर दिन काम करते थे। दोस्तों, बोला जाता है कि इस ताजमहल को शाहजहां नाम के राजा ने बनवाया था, जिसे बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपए लगे थे, जिसे आज के टाइम में कंपेयर करें तो 22 बिलियन रुपए के करीब होते हैं। दोस्तों, बोला जाता है कि ताजमहल को बनवाने का कारण शाहजहां की पत्नी मुमताज महल थी, क्योंकि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से इतना प्यार करता था। मुमताज महल की मृत्यु होने के बाद उसकी याद में ताजमहल जैसी बड़ी और विश्व प्रसिद्ध इमारत बना डाली, जिसे एक तरफा प्यार का स्मारक माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ताजमहल एक मकबरा है जिसमें शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मुमताज महल की मृत्यु उसके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में पूरा ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर पत्थरों के साथ साथ कहीं-कहीं लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है। दोस्तों, ताजमहल की जो ऊंचाई है वह 73 मीटर है, जो दिल्ली में बने कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली में बने कुतुब मीनार की जो पूरी ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। दोस्तों, ताजमहल के चारों तरफ जो 4 मीनारें हैं वह सीधी नहीं खड़ी हैं, उन्हें बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाया गया है, ताकि भूकंप जैसी चीज़ें आने पर मीनारें बाहर की तरफ गिरें, ना कि ताजमहल पर। दोस्तों, हम जो ताजमहल देखते हैं, दरअसल वह ताजमहल का पिछला भाग है, जबकि ताजमहल का मुख्य भाग यमुना नदी की तरफ है, जिसे मुख्य द्वार भी कहते हैं, क्योंकि जो शाहजहां राजा थे वो अपने साथियों के साथ नदी के रास्ते से ही आना जाना किया करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इस शानदार इमारत को बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ को ताजमहल बनाने के बाद कटवा दिया था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनने के बाद देखा था, उनकी आंखों को भी निकलवा दिया गया था, ताकि वह कभी भी ताजमहल से सुंदर इमारत को ना देख सके। लेकिन यह कहानी बेबुनियाद है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इसे सच साबित कर दे। लेकिन इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, सन 2007 में यूनेस्को द्वारा ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो ताजमहल है वो मकबरा है या फिर मंदिर? क्योंकि प्रोफेसर ओक ने अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी द्वारा इस बात में विश्वास रखते हैं कि सारा विश्व इस धोखे में है कि खूबसूरत इमारत ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ताजमहल प्रारंभ से ही बेगम मुमताज का मकबरा न होकर एक हिंदू प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे तब तेजो महालय कहा जाता था, और शाहजहां ने जयपुर के महाराज जय सिंह से यह तेजो महल अवैध तरीके से छीन लिया था और इस पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों,
मुमताज़ और शाहजहां की कब्र ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि 700 से ज़्यादा ऐसे सबूत मिले हैं जो इसे मकबरा नहीं बल्कि मंदिर घोषित करते हैं। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो यह बताते हैं कि ताजमहल का रिकंस्ट्रक्शन मतलब ताजमहल में फेरबदल किया गया है। दोस्तों, ताजमहल में 22 तहखाने हैं जो कि बंद हैं, जिनके पीछे क्या रहस्य छुपा है यह कोई नहीं जानता है। कई लोगों को कहना है कि इन कमरों को दुनिया की नज़रों से छुपाया गया है और इन्हें छुपाने की बड़ी वजह यह है कि ये कमरे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ एंड कलाकृतियों से भरे पड़े हैं और लोगों का इस बात का पता न चल सके, इसलिए इन्हें लोगों की नज़रों से दूर कर दिया गया था। कई लोगों का यह भी कहना है कि इन 22 दरवाज़ों के पीछे शाहजहां ने लूटा हुआ सोना चांदी कीमती वस्तुएं रखी थीं। उसके बाद इन दरवाज़ों को बंद करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे सच साबित करने वाला कोई भी सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, बोला जाता है कि इन 22 दरवाज़ों को कई बार खोला गया है और चुनवाया भी गया है। 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दरवाजे की ऊपर की दरार से उसके अंदर झांक कर देखा तो उसे खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसे दरवाजे के पीछे भगवान की मूर्तियां और धार्मिक शिलालेख दिखे जो कि संस्कृत में थे। दोस्तों, इसी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है जिसमें ताजमहल के 22 दरवाज़ों को खोलने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने 22 दरवाज़ों को खोलने की मंजूरी नहीं दी है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि ताजमहल से संबंधित आपके मन में जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।